80% पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं टू ट्रस्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, अ डाइटिशियन, अ हेल्थ कोच और अ वेलनेस कोच। और क्या अगर आप इनमें से कोई भी है तो क्या आपने भी ये चीज़ महसूस की है कि आपके पर भी क्लाइंट्स जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वो आप क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हो जस्ट बिकॉज client are not trusting you, then this video is yes for you, because आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ कि कैसे क्लाइंट पे हम भरोसा दिला सकते हैं, अपनी ट्रस्ट दिला सकते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी को शेयर करके। सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। जैसे कि एक बिल्डिंग को खड़े करने के लिए एक बेस चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए, तभी जाके एक पूरी इमारत खड़ी हो पाती है, वैसे ही अपनी फील्ड में भी एक फाउंडेशन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, हेल्थ कोच और वेलनेस कोच आप शेयर कर सकते हो आपके सर्टिफिकेट्स, आपके क्वालिफिकेशंस, आपके डिग्रीज, आपके अवार्ड्स या आपके अचीवमेंट्स, जो भी आपके पास क्रेडेंशियल्स है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। नंबर 2 इज स्टार्ट गिविंग पर्सनलाइज्ड अप्रोच। नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम, भले वो ट्विन्स भी क्यों ना हो लेकिन वो दो डिफरेंट ही है, एंड इसके लिए दोनों को पर्सनलाइज्ड अप्रोच देना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, भले ना उनको सेम डिजीज़ हो, भले ना उनको सेम हेल्थ चैलेंजेस हो, लेकिन हर एक का जो हेल्थ के जो टिप्स है, हेल्थ के रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज है वो डिफरेंट जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे सकती हूँ कि किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर के हिसाब से हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग सब बोलते हैं कि सॉल्ट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बट सॉल्ट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि स्ट्रेस लेवल कितना है क्लाइंट का वो देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर हम देखेंगे कोई दूसरा क्लाइंट है, वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहता है पर फिर भी उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो वहाँ पे हमें दूसरे पैरामीटर्स देखना बहुत ज़रूरी है कि उनका सॉल्ट इंटेक कैसा है, उनकी डेली हैबिट्स जो है वो कैसी है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो वो सारा होलिस्टिक अप्रोच करके सबकी स्ट्रैटेजी, सारे क्लाइंट की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट को अंडरस्टैंड करेंगे तभी जाके क्लाइंट की नीड्स को हम पूरी कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई पर्सनलाइज्ड अप्रोच, या फिर मैं बोल सकती हूँ कस्टमाइज्ड अप्रोच दोगे और तभी रिजल्ट मिलने वाला है और तभी क्लाइंट्स ट्रस्ट करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरिंग द प्रॉमिस। आई मीन टू से ओवर हियर कि जब क्लाइंट को हम कोई भी सर्विस देते हैं या कोई भी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो वहाँ पे हमें उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है, वो प्रॉमिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गारंटी नहीं दे सकते हैं तो उसको सीधा वहाँ पे बोलना पड़ेगा दिस इज़ नॉट गारंटेड, बट हाँ इतना बोल सकते हैं उनको कि अगर गारंटी नहीं दे रहे तो कि वी एश्योर यू दैट विद द एफर्ट्स अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट आने ही वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं टाइमिंग का एग्जांपल दूं तो अगर हम किसी क्लाइंट को बोलते हैं कि हम 10 बजे की अपॉइंटमेंट देके मिलने वाले हैं, तो 10 बजे शार्प हमें पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके एक जो ट्रस्ट फैक्टर रहता है ना वो बिल्डअप हो पाता है और क्लाइंट को लगता है कि नहीं ये बंदा जो है वो ऑथेंटिक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हैविंग अ पीस ऑफ माइंड एंड ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना। जैसे कि एक स्प्रिंग रहता है जहाँ पे पानी रहता है, बहता हुआ झरने का पानी रहता है, उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी रहता है कि अंदर के पेबल्स भी दिखते हैं हमें, अंदर जो फिश रहती है वो भी क्लियर कट हमें दिखती है। बस हमें भी अपने क्लाइंट के साथ उतना ट्रांसपेरेंट रहना है कि हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट्स जो हम ऑफर करते हैं उसके क्या एंड रिजल्ट आने वाले हैं वो उसको क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करना ज़रूरी है, तभी जाके जो क्लाइंट है वो अपने ऊपर ट्रस्ट करेगा। नेक्स्ट इज क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना। आई बिलीव नॉट इन जस्ट providing expectation and completing the expectations of the client, but I believe exceeding them. I mean to say over deliver करना भी ज़रूरी है। ओवर वैल्यू प्रोवाइड करो, क्लाइंट को लगना चाहिए कि जो पैकेज आपने ऑफर किया है, जो सर्विसेज आपने दी है उसके बियॉन्ड जाके मुझे कुछ मिल रहा है, वैसे क्लाइंट को लगना चाहिए। सो जस्ट टेक एन एक्स्ट्रा माइल और यू कैन से जस्ट take one step more to achieve the client result. Next is honesty and integrity. ऑनेस्ट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑनेस्ट का मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आपको कि वॉक वॉट यू टॉक। जो हम लोगों को
बता रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को हेल्दी रहने का जब रास्ता दिखा रहे हैं, बट आर वी फॉलोइंग द सेम पाथ? भले हम कंप्लीटली 100% परफेक्ट नहीं हो चलेगा, लेकिन आर वी फॉलोइंग दैट पाथ? बिकॉज इम्परफेक्शन तो सबके अंदर रहने वाली है, बट वी शुड गो ऑन दैट स्टेप्स। हम हेल्दी लाइफस्टाइल की स्टेप्स पे चलने चाहिए, तब जाके हम क्लाइंट को बोल पाएंगे कि यस, दैट हेल्दी लाइफस्टाइल के स्टेप्स पे आपको भी चलना है। और साथ में इंटीग्रिटी रखना भी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब है अलाइनमेंट विद द थॉट्स, अलाइनमेंट विद द वर्ड्स एंड अलाइनमेंट विद द एक्शंस। लास्ट इज नर्चरिंग डेली। Now, building a healthy lifestyle is a journey, not a destination. तो जो भी क्लाइंट है उसकी केयर करना, पेशेंस रखने का और अटेंशन और उसका ध्यान दे रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड वन शुड एंश्योर कि क्लाइंट मोटिवेटेड हो एंड इंस्पायर्ड हो। सो होप दिस वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल का आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी आपको अपडेटेड नई वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।